अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैड चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए बन रही है आप सबकी फेवरेट बिरयानी। पर बिरयानी हम बना रहे हैं डिफरेंट तरह से। आज हम बनाएंगे मटन से। ये मेरे पास मटन का गोश्त है जो कि बोन्स के साथ है। ये तकरीबन 1.25 kg है। इसको हम लेंगे और सूफियानी बिरयानी बना रहे हैं जिसको वाइट कढ़ाई भी कहा जाता है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप योगर्ट और लेमन है, 1/2 लेमन है बड़े साइज का, और आप 4 टेबलस्पून लेमन जूस ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मेरे पास लहसुन अदरक इसमें ज़्यादा जाता है, तो ये तकरीबन 2 टेबलस्पून जिंजर के हैं, 2 ही टेबलस्पून गार्लिक के हैं। तो ये मैंने पिसा हुआ इसमें यूज़ किया है, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून मेरे पास हरी मिर्ची है जो कि पिसी हुई है, वो डाल रही हूँ। आप फ्रेश उसी वक्त ग्राइंड करके डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट आप टेस्ट के हिसाब से डालें। सबसे बेस्ट तरीका इसका ये है कि आप एटलीस्ट इसको 1 से 2 घंटे मैरिनेट करके छोड़ें ताकि इसके फ्लेवर्स जो हैं मीट में आ जाए। लेकिन मैंने रात को इसको मैरिनेट नहीं किया, तो मैं इसको अब इसी तरह से बनाऊंगी। मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो रेगुलर उसमें बगैर प्रेशर कुकर के लिए भी बना सकते हैं, सेम प्रोसीजर। सो गोश्त को हमने मैरिनेट कर लिया। 2 लार्ज साइज के मैंने प्याज लिए और इनको हम थिनली स्लाइस कर लेंगे ताकि इन्हें हम फ्राई कर सकें। प्याज हमने काट लिए हैं, कुछ ड्राई मसाले हैं वो मैंने निकाले हैं। प्रेशर कुकर में मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। अगर आपने प्रेशर कुकर में मटन को नहीं गलाना है तो आप सिंपल पॉट जो जिसमें भी आपने बिरयानी बनानी हो उसमें तैयार कर लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल प्रेशर कुकर में, और इसमें ये जो जा रहे हैं तेज़ पत्ता है 1, ये छोटे वाले मेरे पास 3 है, आप बड़ा 1 ले लें। 1 टीस्पून पेपरकॉर्न्स है जो साबुत मिर्ची होती है काली। 1.5 टेबलस्पून जो है मेरे पास ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा। 7-8 मेरे पास लौंग है। ये जावित्री है मेरे पास, 3 पीस हैं इसके। 1 इंच का सिनेमन का टुकड़ा है। 2 बड़ी लौंगे हैं। 6-7 छोटी इलायची है। 1 बादियान का फूल है। ये सब हम इसमें डाल के और इसको फ्राई करेंगे। तो आप ये देखें कि ये फ्राई होना शुरू हो गया है। 1 मिनट आपने इसको फ्राई करना है ताकि ये जले नहीं, इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए और जैसे फटक फटक शुरू हो जाए तो आपने ये जो प्याज है वो इसमें डालनी है। अच्छा, प्याज का भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे हम दूसरी बिरयानी के लिए लाल करते हैं इसको, उस तरह से हमने इसे नहीं करना है। मतलब हमने इसे ब्राउन नहीं करना है, इसको थोड़ा सा फ्राई करना है और हल्का सा पिंकिश करना है, और इसमें फिर दूसरा स्टेप करेंगे, लेकिन इनको ब्राउन नहीं करना है। अब ये देखिए 2-3 मिनट के बाद ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गए, ज़रा से और सॉफ्ट हो जाए तो ताकि इनमें कच्चापन ना रहे। तो देखिए प्याज हमने ब्राउन नहीं किए हैं, इनको सिर्फ सॉफ्ट किया है और थोड़ा सा इनका कच्चापन दूर किया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें डालेंगे जो मैरिनेट किया हुआ हमारा गोश्त था वो डालेंगे इसमें। हरी मिर्ची है जो आप मैंने डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी करना है। तो इसको हल्का सा भूनेंगे इस तरह से। मुझे दही इसमें कम लग रहा है क्योंकि गोश्त ज़्यादा है और प्याज ज़्यादा है। आधा कप डाला था, आधा कप मैं और डाल दूँ। तो अब मैंने क्या करना है, अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके और इसको मैं करूँगी प्रेशर कुकर को बंद। इसमें मैं कोई पानी शामिल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि गोश्त इसी में गल जाएगा। लेकिन अगर आपको डाउट है आपके प्रेशर कुकर पे कि गोश्त नहीं गलेगा तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसको गला लें। तो अब बस मैं इसे बंद करती हूँ और फिर वापस आती हूँ। तो 20 मिनट्स के बाद आपके पास वापस। तो जब तक हमारा गोश्त बॉयल हो रहा है तो मैंने यहाँ पे 5 कप बासमती राइस लिए हैं और इनको मैं 3 दफ़ा धो के पानी में सोक कर दूंगी 20 मिनट्स के लिए। तो फिर उसके बाद इसको बॉईल करें। चलिए, यहाँ पे मैंने पॉट लिया है बड़ा, उसमें मैंने पानी डाला है तकरीबन ट्रिपल साइज़ चावल बॉईल करने के लिए, और इसको उबलने देंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से डालें, और 1 बेल, और इसको बॉईल होने देंगे। जब बॉईल होगा तब इसमें हम राइस डालें। तो इसको हम कवर करके छोड़ देते हैं। गोश्त अभी
बंद नहीं हुआ, गोश्त अभी गल रहा है, तो फिर वापस आते हैं। तो आप देखें कि इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, लेकिन अभी भी इसमें दही का पानी है। तो इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे, ड्राई करेंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए, और मेक श्योर करें कि आपका गोश्त जो है वो गल चुका हो। तो अब मैंने क्या किया है, 3/4 कप मिल्क लिया है, रेगुलर मिल्क, वो इसमें डाला ग्राइंडर में। यहाँ पे मेरे पास 8-10 काजू हैं और 2 टेबलस्पून जो है बादाम का फ्लावर। आलमंड साबुत है तो वो डाल दे, मेरे पास फ्लावर था वो। इसकी हम बना लेंगे पेस्ट। तो ये देखें इस तरह से मिल्क सा बन गया है इस चीज़ों का। इसको हम डालेंगे जब हम चावल और गोश्त की लेयर लगाएंगे ना, तो उसमें इसको डालेंगे ताकि काजू और बादाम की खुशबू। तो हुआ ये कि जब मैंने आपसे कहा कि चेक कर लें कि गोश्त गल गया है कि नहीं गल गया, तो मेरा गोश्त में अभी थोड़ा सा खड़ापन था, क्योंकि दही में इसमें पक रहा है ना, तो इसमें टाइम लगेगा। तो मैंने इसे दोबारा 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर पर रखा। तो हमारा जो पानी था चावलों का वो बॉयल हो गया है। अब हम इसमें राइस डालेंगे, ये पानी फेंक के। अब इसमें क्या करना है, क्योंकि बिरयानी के राइस हैं, आप नहीं चाहेंगे कि आपके राइस मुश्की से हो जाए। आप चाहें तो आधा लेमन डाल दें, इसमें स्क्वीज कर दें, या 2 टेबलस्पून जो है विनेगर, वाइट विनेगर, वो डाल दें। उससे ये है कि आपका जो चावल है वो मुश्की से नहीं होती। तो अब आप इसको पानी को रिड्यूस होने दें ताकि ये अच्छी तरह से इसमें सारा घुल जाए और पक जाए। तो ये देखें राइस जो है, जब हम इनको दबाएं तो ये पूरे गले हुए नहीं हैं। ये देखें इस तरह 2, 3, 4 पीसेस में होगा। तो बस इस तरह के जब राइस होंगे तो आपने इन्हें ड्रेन कर लेना है, ताकि ये स्टीम जब हम बिरयानी का मसाला डालें तो उसकी स्टीम में हो जाए। तो इसको ऑफ करके मैंने स्ट्रेन कर। गोश्त में इसमें मसाले में नमक कम था, तो इसमें मैंने नमक ऐड किया है। और अब आप देखें कि इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत सी हो गई है माशाल्लाह। तो अब इसको थोड़ा सा और ड्राई करेंगे ताकि चावल हमारे सौगी ना हो जाए। यहाँ पे जो हमने पेस्ट बनाई थी, आधी मैं इसमें डाल रही हूँ, आधी मैं चावलों पे डाल रही हूँ, ताकि इसमें पूरे में फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे मैंने दूसरा बर्तन लिया है जिसमें मैंने दम देना है बिरयानी को। जो चावल थे हमने बॉयल किए वो हम इसमें डाल रहे हैं। एक लेयर मैं बॉटम में उसकी लगा रही हूँ। अच्छा, तो अब इसमें मैंने मीडियम हाई पे किया हुआ है इसे, और इसमें मैं काजू का जो और बादाम का पेस्ट बनाया था हमने, वो थोड़ा सा डाल रही हूँ ताकि चावल साथ ना लगे, बॉटम में वो लग ना जाए साथ। वरना आप थोड़ा सा चाहें तो ऑयल डाल लें वहाँ पे। इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, मिर्ची वाला नहीं है ये, तो इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना चॉप किया हुआ और 3-4 हरी मिर्चें ले ली थी। तो वो इस तरह आधे अभी डाल देंगे, आधे ऊपर से डाल। तो अब आप देखें कि यहाँ पे हमारा बिरयानी का मसाला बिल्कुल प्याज व्याज सब घुल चुके हैं माशाल्लाह, और गोश्त भी बहुत अच्छी तरह घुल गया है, और इतनी हमें ग्रेवी चाहिए। अब हम ये इसे चावलों के ऊपर डालेंगे। तो मैं इसको सारे को इस तरह पोर कर दूँगी इसके ऊपर। तो अब जो राइस है हमारे वापस बचे हुए वो पूरे हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो चावल जब भी आप बनाएं एक एक दाना उसमें डालें, ये सुन्नत है, और कोई दाना गिरना नहीं चाहिए, मेरी यही कोशिश होती है। चलिए देखें चावल सारे हमारे माशाल्लाह ऊपर आ गए, और अब आप इनको अपने बोटियों को, सालन को, सबको कवर कर दें। चावल और गोश्त की क्वांटिटी, गोश्त ज़्यादा होना चाहिए, चावल कम। मेरे दोनों एक लेवल के थे, गोश्त भी 1 किलो है, ऑलमोस्ट 1.25 किलो, और चावल भी इतने ही है। तो गोश्त अगर कम होगा ना, फिर चावलों में फ्लेवर कम आता है। तो अब बस आपने इसको स्टीम लगाना है। मैंने वही हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें जो है इसमें डाल दी। अब मैं स्टीम दूंगी इसे 20 मिनट्स के लिए, और आपको चावलों का दिखा दूं। देखिए चावल बिल्कुल अलग अलग है, और ये उसके बाद भी अलग अलग ही इंशाल्लाह रहेंगे। तो चलें इसको स्टीम देते हैं, और 25 मिनट के बाद वापस आते हैं। और इसका मैं बताऊं, 5 मिनट आपने पहले इसको मीडियम हाई पे रखना है, उसके बाद मीडियम लो पे करना 15 मिनट। मुझे याद आ गया, जैसे ही पलटी हूँ अभी स्टीम नहीं बनी है। काजू और बादाम जो मैंने बचाए हुए थे वो इस पे डाल दूँ, तो उससे पता तो चले कि काजू और बादाम का फ्लेवर है इसमें। चलिए जी, इसको हमने उतार लिया दम से, और अब करते हैं बिस्मिल्लाह।
देखें चावल कितने खिले हुए हैं, चावल बिल्कुल खिले हुए हैं आराम से, एक एक दाना आपको चावलों का अलग नज़र आ रहा है और गोश्त जो है परफेक्टली गला हुआ है माशाल्लाह। आप ये देखें, चलिए ये बिरयानी की खुशबू और ये हर चीज़ देखें, काजू बादाम और माशाल्लाह ये गोश्त इतना अच्छा ये सब बन गया। ये देखें, दिल चाह रहा है कि बस फटाफट खाना। अब आ गया आपका फेवरेट टाइम, आप इसके साथ बनाएं रायता, सादा सैलेड कुछ भी और सर्व करें। मैं तो फिलहाल फटाफट इसी तरह ट्राई करने वाली हूँ क्योंकि मुंह में पानी आ रहा है ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाह। Wow. Nice, good. It's different taste, huh? Totally different रेसिपी है, डिफरेंट तरह की बिरयानी है। रेगुलर बिरयानी जो स्पाइसेस और इतने ज़्यादा उसमें नहीं होते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से ग्रीन पेपर और इस तरह बना सकते हैं। बहुत अच्छी डिफरेंट सी क्रीमी सी बनी है क्योंकि इसमें काजू और बादाम का फ्लेवर आ रहा है। मस्ट ट्राई रेसिपी। आप जाके फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।